महत्वपूर्ण खबर है। जो परिषदीय विद्यालय में कुशल और योग्य शिक्षांगों किसी भी एनजीओ का परिषदीय विद्यालय में पढ़ाने के लिए प्रवेश कराना उचित नहीं है। अब तक कुछ जिलों में ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कार्य कराया गया, परंतु अब इसका प्रस्ताव आया है कि संपूर्ण जिलों में, उत्तर प्रदेश के संपूर्ण जिलों में वो पढ़ाने का आकांक्षी है। तो इस प्रकार एनजीओ को ये अधिकार दिया जा रहा है कि वो परिषदीय विद्यालयों में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में पढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है उसने, और प्रस्ताव शासन की ओर गया है और उस पर देखिए क्या होता है। फिलहाल ये पूरी जानकारी आप वीडियो में प्राप्त करेंगे और वीडियो को आप पूरा देखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यालयों में एनजीओ से पढ़ाने का प्रस्ताव बनाया गया है और उस प्रस्ताव को शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। कन्वर्जेंस नर्सिंग एजुकेशन संस्था द्वारा बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने हेतु शिक्षकों को निर्देशित करने के संबंध में आदेश भी जारी किया गया है और इस प्रकार एनजीओ का पदार्पण हो रहा है। प्रदेश भर में बेसिक शिक्षा परिषद के 45,000 से अधिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में गैर सरकारी संगठन एनजीओ से पढ़वाने की भूमिका बनने लगी है। फरवरी से अप्रैल तक 2021 में तक प्रदेश के 8 जनपदों बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर तथा चित्रकूट में कन्वर्जेंस संस्था ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन और उपचारात्मक अध्ययन मंच नाम से कार्यक्रम का संचालन किया। संस्था ने छात्रों को व्हाट्सएप से जोड़कर साप्ताहिक मूल्यांकन के जरिए उच्च शैक्षणिक आकलन किया तथा विद्यार्थियों को व्यक्तिगत शिक्षण के माध्यम से जिस भी विषय में जो समस्या आ रही थी उस विषय पर विशेष ध्यान देकर शिक्षण प्रदान किया। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने 24 मई को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सूचित किया कि इस संस्था ने प्रदेश के सभी जिलों में यह कार्यक्रम संचालित किए जाने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराया है। प्रस्ताव के अनुसार संस्था से समझौता करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन से अनुरोध किया है। शासन ने अनुमोदन मिलने की उम्मीद में बीएसए से अपेक्षा की है कि संस्था के प्रस्ताव के अनुसार आगामी 2 माह तक कार्य करने के लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों और शिक्षकों को निर्देशित करे ताकि संस्था काम शुरू कर सके। तो शिक्षकों फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि सरकारी स्कूलों में एनजीओ से ही पढ़वाना है और इस पर फिर कई लोगों का और यहाँ पर प्रश्न उठता है कि शिक्षकों की भर्ती आरटीए नियमों के तहत की जाती है। बीटीसी, डीएलएड, बीएड आदि करने के बाद टीईटी, सीटीईटी इत्यादि परीक्षाओं को पास करने के पश्चात शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद ही कोई शिक्षक बनता है और एनजीओ में पढ़ाने वालों की क्या शैक्षणिक योग्यता है किसी को पता नहीं है और इस प्रकार ये उचित नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई, दूरदर्शन, ऑनलाइन ऐप यानी पढ़ने पढ़ाने के इंतजाम ढेरों, लेकिन ये नहीं पता कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं। कोरोना संक्रमण के कारण लगातार 2 वर्षों से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं और ऐसी स्थिति में शिक्षकों के द्वारा भी तमाम प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। तो बेसिक शिक्षा विभाग ने इसका रास्ता निकालने के लिए छोटे छोटे व्हाट्सएप टेस्ट के माध्यम से आकलन करेगा और इसके आधार पर बच्चों को सुधार के लिए सामग्री भेजी जाएगी और इसके लिए कई जिलों में पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है और बच्चों को 50% सुधार पाया गया है और उनका पढ़ाई की तरफ रुझान ज़्यादा हुआ है। फिलहाल ये शिक्षकों के लिए विरोध का विषय हो सकता है।